कैलाश विजयवर्गीय लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने इंदौर को लेकर अपने सपने का भी आज जिक्र कर दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 बने। इंदौर जैसा सस्ता शहर देश में कहीं नहीं है। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 26 रुपए में यहाँ भरपेट खाना मिलता है। हमारे पास एजेंडा हमारा क्लियर है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। हमने तो विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की है, वो आगे भी लागू करेंगे। हमने किसान को सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई है, वो आगे भी हम करेंगे। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई, वो आगे भी हम करेंगे। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, हम उसी के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक तलाश रही है, क्योंकि कांग्रेस हार चुकी है। पर इस बौखलाहट में वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने आ रहा है। सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। मैं नहीं समझता कि इस अपराध को देश की जनता माफ़ करेगी। आपने 1 नंबर विधानसभा को लेकर एक मैनिफेस्टो अलग से जारी किया है। क्या इंदौर की बाकी विधानसभाओं में इस तरह की पहल करेगी बीजेपी? देखिए, मेरा एक हमेशा से ही ये रहा है। मैं 2 नंबर में था, तब भी मैंने क्या प्लान करना है, मुझे पहले से मैंने प्लान कर लिया था। 4 नंबर में भी किया था। ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं करता हूँ, और इंडिविजुअल कैपेसिटी से पैसे भी लाके काम कराता हूँ। अब ये सब अपना अपना वैसे। अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपने प्रश्न पूछ ही लिया है। अभी तक 10 साल से मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट के सिस्टम का। मैं संगठन का हिस्सा तो था, पर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं साधारणतः बोलता नहीं था। अब मैं सिस्टम का हिस्सा हो गया। तो इंदौर के बारे में भी हम लोग बैठ के प्लान बनाएंगे। इंदौर की जो संभावना है उसके बारे में प्लान बनाएंगे। इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, जैसे एजुकेशन के मामले में बहुत पोटेंशियल, और मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 हो। जब मैं नरसिंह मोहन जी लाया था, जब मैं सिम्बायोसिस लाया था, तो प्लान यही था कि बाकी कॉलेज भी इनके साथ एसोसिएट होकर एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्लान बनाएं। और उसके बाद फिर मैं संगठन के काम में चला गया, तो इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं ले पाया। पर अब मैं रुचि लूँगा। जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, इनकी फैकल्टी का अपग्रेडेशन कैसे हो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आपने विषय निकाला, तो मैं आज का विषय नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनमें सिम्बायोसिस वालों से बात करूँगा कि उनके पास अच्छी फैकल्टी है, तो क्या वो किसी कॉलेज में 2 पीरियड के लिए अपनी फैकल्टी को दे सकते हैं। तो सिम्बायोसिस की अच्छी फैकल्टी गुजराती कॉलेज मांगे तो गुजराती कॉलेज में जाए, वैष्णो कॉलेज मांगे तो वैष्णो कॉलेज में जाए। वैष्णो कॉलेज में कोई फैकल्टी अच्छी हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे यहाँ एक ज़माने में सोलंकी साहब बॉटनी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, तो मतलब इंदौर में सर्वश्रेष्ठ बॉटनी वो पढ़ाते थे। अब वो सोलंकी साहब को यदि कोई दूसरा कॉलेज बुलाए, तो निश्चित रूप से वहाँ के बच्चों का भी अपग्रेडेशन होगा। गुजराती कॉलेज से लिमिटेड नहीं रहेंगे। तो हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा एजुकेशन को। तो फिर क्या होगा, जब एक दूसरे के सहयोग से एजुकेशन करेंगे, तो हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन होगा। तो देश में कोई भी बच्चे को पढ़ाना होगा, तो कहेगा कि यार हमारे बच्चे को अभी क्या, किसी बच्चे कहाँ भेजेंगे, पूना भेज रहे हैं, हम बेंगलोर भेज रहे हैं, इंदौर क्यों नहीं भेज रहे। आने वाले समय में हम ऐसा सिंक्रोनाइज़ करेंगे एजुकेशन को कि लोग इंदौर भेजें, जिससे कि उसके पहले हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही एक मेडिकल टूरिज़्म, ये बहुत बड़ा इशू है। इंदौर इसके लिए डिज़र्व करता है। इंदौर जैसा सस्ता शहर देश में कहीं पर नहीं। यहाँ 25 रुपये में भी पेट भर सकते हैं। आराम से थाली में चले जाए, 25 रुपये में पेट भर लेंगे। नंदानगर में आ जाए तो 5 रुपये में पेट भर लेंगे। हमारे यहाँ भंडारा चलता है साईं बाबा, पर औसत आदमी 25 रुपये की थाली में पेट भर सकता है। तो बाकी महंगा से महंगा तो कितना ही बड़ा खाना खा सकता है। हमारे यहाँ रहने की जगह बड़ी सस्ती है। आज भी धर्मशाला स्टेशन के पास बहुत सारी, तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे है कि हर आदमी हर स्तर का आदमी यहाँ पर आकर रह सकता है। मेडिकल जो सर्विसेज उसका फ़ायदा ले सकता है। तो मेडिकल हब भी बन सकता है, मेडिकल टूरिज़्म का हब भी बन सकता है। बहुत संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छे मेडिकल के इंस्टीट्यूट आ गए हैं। ये सब अपने को एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ 1 नंबर नहीं, पूरे इंदौर के लिए हम काम करें।